देश में चुनाव सिर्फ मतदान का नाम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। इसी वजह से चुनाव आयोग समय समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया चलाता है। मकसद साफ होता है, वोटर लिस्ट को सही और अपडेट रखना, ताकि कोई फर्जी नाम शामिल ना हो और कोई असली मतदान छूट ना सके। लेकिन इस बार एसआईआर खुद राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। दिलचस्प बात देखिए है कि इस समय जिन राज्यों में एसआईआर चल रहा है, उनमें कई ऐसे राज्य शामिल हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इन तीनों राज्यों में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। अब बीजेपी का आरोप है कि इन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव के तय नियमों के मुताबिक नहीं चल रही है और कई जगहों पर गंभीर अनियमितताएं देखने को भी मिल रही हैं। सबसे पहले बात पंजाब की देखिए करते हैं, जहां कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए हर चुनावी गतिविधि राजनीतिक महत्व रखती है। बीजेपी का आरोप यह है कि एसआईआर के नाम पर राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। पार्टी का ये कहना है कि बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ कई जगह किराए पर रहने वाले मतदाताओं से ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जो चुनाव आयोग की अनिवार्य सूची में शामिल नहीं है। कहीं आपको बताएं कि पंजीकृत किरायानामा मांगा जा रहा है, तो कहीं मकान मालिक का शपथ पत्र। बीजेपी का कहना है कि इससे आम मतदाताओं को परेशानी हो रही है और ये प्रक्रिया नियमों से हटकर चल रही है। पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ऐसे मामलों पर तुरंत रोक लगाई जाए और सभी अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए जाएं। अब देखिए, नजर डालते हैं कि कर्नाटक पे आपको बताएं कि यहां भी एसआईआर को लेकर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन करने के बजाय लोगों को आपको बताया कि कम्युनिटी हॉल, मस्जिदों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर बुलाकर फॉर्म भरा रही हैं। बीजेपी का कहना है कि ये चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया के खिलाफ है, क्योंकि नियमों के मुताबिक सत्यापन के लिए बीएलओ को मतदाताओं के घर जाना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी का ये भी आरोप है कि मतदाताओं को इन जगहों पर बुलाने के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। इस पूरे मामले में बीजेपी और जेडीएस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी आरोप लगा दिया है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के मुताबिक नहीं चल रही है और इससे चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता भी सवाल खड़े कर रही है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने इन आरोपों के सिरे से खारिज कर दिया है। राज्य सरकार का ये कहना है कि एसआईआर पूरी तरह चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और सरकार इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप यानी दखलंदाज नहीं कर सकती। सरकार का यह दावा है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्थान है और वहीं अपने नियमों के अनुसार काम कर रही है। अब बात तेलंगाना की करते हैं। देखिए, यहाँ भी बीजेपी ने एसआईआर को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी आपको बताएं कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव का कहना है कि बीएलओ को हर मतदाता के घर जाना चाहिए और अगर कोई घर पर ना मिले तो कम से कम 3 बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन आरोप यह है कि ऐसा हो नहीं रहा है। बीजेपी का दावा है कि हैदराबाद के पुराने शहर में चुनाव अधिकारी घर घर जाने के बजाय कुछ राजनीतिक शिविरों में फॉर्म बांट रहे हैं। पार्टी का यह कहना है कि इससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। बीजेपी नेता मारी शशिधर रेड्डी ने आरोप ही लगा दिए हैं कि राज्य सरकार ने एसआईआर की प्रक्रिया में दखल दे रखा है। उन्होंने ये दावा किया है कि कुछ इलाकों में मतदाता सूची में अवैध घुसपैठियों के नाम शामिल है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से पूरे मामले की जांच करने और एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की है। दिलचस्प बात देखिए यह है कि तेलंगाना में भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस ने भी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की है। यानी 3 राज्यों में
एक जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। बीजेपी का ये कहना है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, जबकि संबंधित राज्य सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ एसआईआर का नहीं है दर्शकों, बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर भी भरोसे का है। लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि चुनाव निष्पक्ष हो और मतदाता सूची पूरी तरह सही हो। अगर किसी भी राजनीतिक दल को प्रक्रिया पर सवाल उठाना पड़ रहे हैं, तो उनका जवाब भी पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आना चाहिए। वहीं अगर आरोप बेबुनियादी हैं, तो उन्हें तथ्यों के आधार पर खारिज करना भी उतना ही जरूरी है। जब निगाहें चुनाव आयोग पर हैं, क्या आयोग इन शिकायतों की जांच करेगी? क्या जिन राज्यों से सवाल उठे हैं वहां अतिरिक्त निगरानी की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईआर की प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों का भरोसा जीत पाएगी? फिलहाल देखिए, इतना जरूर तय है कि वोटर लिस्ट का ये विशेष पुनरीक्षण अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह रहा है, बल्कि चुनावी राजनीति का अहम मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के फैसले और इन शिकायतों पर उसकी कार्यवाही इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि इन तीनों राज्यों पर जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, आने वाले दिनों में चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करता है और क्या कुछ अगला कदम उठाता हुआ चुनाव आयोग नजर आता है। आपको बताएं कि जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है, आपको बताएं कि बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है, तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के आरोपों को किस तरह से एसआईआर यानी चुनाव आयोग खारिज करता है।